एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण नंबर 2, यदि ए बराबर ए ई आई ओ यू तथा बी बराबर समुच्चय बी बराबर है ए ई यू, तो दर्शाइए ए यूनियन बी बराबर ए। हमें ये बताना है कि ए और बी का यूनियन करने पर ए के बराबर आ रहा है। हल आव्यू ए ई आई ओ यू, यू है ए तथा बी समुच्चय है अपना ए आई यू, तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी बराबर ए ई आई ओ यू यूनियन ए आई यू। यूनियन का मतलब आपको बताया, अभी बताया, पहले ही बता दिया था कल। ए और बी के सभी अवयवों को एक साथ लिख दो, और जो मूल सिद्धांत है समुच्चय का वो ये है कि किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो कॉमन अवयव एक बार आएगा। तो ए ई आई ओ यू ये किसके बराबर है? तो ए यूनियन बी बराबर ए। हैंस दर्शाना था ये आपका आ गया हैंस प्रूव्ड, हैंस शोड, कुछ भी लिख लीजिए। ए यूनियन बी बराबर ए प्रूव करना था, दर्शाना था, तो ए यूनियन बराबर ए आ रहा है। ये है उदाहरण नंबर 2। इस तरह के उदाहरण हैं। और इसके बाद एक नया टॉपिक है, इसमें आपको समझने के लिए नया टॉपिक है। इस उदाहरण को सममित सिमेट्रिक डिफरेंस, सममित अंतर समुच्चय ज्ञात करना। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? देखिए, ये समुच्चय ए तथा बी, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए ज्ञात करते हैं, तो ए तथा बी का सिमेट्रिक डिफरेंस, ए तथा बी का सिमेट्रिक डिफरेंस तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए सब सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। और सांकेतिक रूप में ए डिफरेंस सिमेट्रिक ऐसे बी बराबर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होगा। ए माइनस बी और बी माइनस ए का जो यूनियन है वो कहलाता है सममित अंतर समुच्चय। तो उदाहरण नंबर 5 में ही हमें सिमेट्रिक अंतर ज्ञात करना है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक अंतर ज्ञात करो, ये हल करना है भैया। तो आपको अभी ये दे रखा है मैंने, ये परिभाषा कल बताई नहीं थी। दो समुच्चयों का सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक अंतर किसके बराबर होता है? ए ब्रैकेट में प्लस बी बराबर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। हल देखो इसका, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 तथा बी बराबर समुच्चय बी बराबर है 1 2 3 6 7 9। तो ए माइनस बी बराबर एन ए में से ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों को हटा दीजिए। ए माइनस बी का मतलब है समुच्चय में से ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को हटाना।
तो a माइनस बी बराबर, कॉमन कौन कौन से देखो, 1 2 3, 1 2 3 6 7, बस क्या बचेगा 4 5 8, ये हो गया a माइनस बी। a माइनस बी और b माइनस ए बराबर, b में से b इंटरसेक्शन a, बात वही है, इंटरसेक्शन b और b इंटरसेक्शन b, तो b में से मैंने स्टेप में बता दो, b में से कौन चढ़ जाएगा, 1 2 3 6 7, तो क्या बचेगा केवल 8, यह है b माइनस ए माइनस बी और b माइनस ए हो गया। तो a तथा b का सिमेट्रिक अंतर, तो समुच्चय a तथा b का सिमेट्रिक अंतर बराबर, सिंबॉलिक है, a सिमेट्रिक अंतर b बराबर a माइनस बी यूनियन b माइनस ए माइनस बी 4 5 4 5 8 यूनियन 8, क्या आ जाएगा 4 5 और 8, ये है a और b का सिमेट्रिक अंतर ज्ञात करना। सिमेट्रिक अंतर ज्ञात करवाया है, ये आ गया 4 5, ये b माइनस ए में गड़बड़ कर दी हमने, 1 2 3 4 5, यहाँ 8 के 9 आएगा b माइनस ए। b माइनस ए क्या होगा, 1 2 6 7 कॉमन है, 1 2 3 6 7, बचा क्या 9, और यहाँ आ जाएगा फिर ये 9 है, ये 9 है, तो यहाँ आएगा 4 5 और ये 9। तो दो समुच्चयों का सिमेट्रिक अंतर समुच्चय ज्ञात करने का मतलब है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए माइनस बी यूनियन बी, ये लिखा हुआ है, देखो मैंने ये बता दिया, कल नहीं बताया था। दो समुच्चयों का सिमेट्रिक अंतर सम्मित अंतर समुच्चय ज्ञात करना, a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन, उनका सिमेट्रिक डिफरेंस समुच्चय कहलाता है। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, हमें सार्वत्रिक समुच्चय दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 समुच्चय 1 2 3 समुच्चय बी में 3 4 5, हमें a डैश b डैश a डैश इंटरसेक्शन b डैश a यूनियन b ज्ञात करना है, और फिर दर्शाना है a यूनियन b का डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो याद करिए, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ सार्वत्रिक 1 2 3 4 5 और 6, और समुच्चय a बराबर है 2 3 तथा b बराबर है 3 4 5। सबसे पहले a डैश मतलब a का पूरक समुच्चय, a डैश का मतलब है a का पूरक समुच्चय, तो a डैश बराबर u माइनस ए, तो a डैश बराबर u 1 2 3 4 5 6 माइनस a 2 3, तो a डैश का मतलब है a में से, यूनिवर्सल सेट में से a के अवयवों को हटा दो, इस समुच्चय में से a के अवयव 2 3 हटा दें, क्या बचेगा 1 4 5 और 6, ये a डैश आएगा। a डैश को मतलब a का पूरक समुच्चय। इसी प्रकार b डैश बराबर u माइनस b, तो b डैश बराबर 1 2 3 4 5 6 माइनस b के अवयव है 3 4 5। b डैश के लिए b यूनिवर्सल सेट में से 3 4 5 को हटा दीजिए गए, तो क्या बच गया 1 2 और 6। a डैश याद कर दिया, b डैश याद कर, अब हमें निकालना है a डैश इंटरसेक्शन b डैश, और a डैश इंटरसेक्शन b डैश। a डैश को लिखो, a डैश ये रहा 1 4 5 6, 1 4 5 6 इंटरसेक्शन b डैश 1 2 6 1 2 6 बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश। इन दोनों के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय लेना है।
दोनों के उभयनिष्ठ अवयवों का, उभयनिष्ठ अवयव में 1 और 6, ये आ गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक, इसके बाद ए यूनियन बी, ये तो हो गया फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। फोर्थ निकालना है अपने को ए यूनियन बी बराबर, ए की वैल्यू, ए समुच्चय के अवयव हैं 2 3 यूनियन 3 4 5। यूनियन का मतलब है ए और बी के सभी अवयवों को एक साथ लिख दो, तो 2 3 4 5 ए यूनियन बी। और इसके बाद दर्शाना है ए, तो हमें यह तो ए यूनियन बी का डैश बराबर यू माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 6 में से यूनियन 2 3 4 5 को हटा दीजिए, तो क्या बचेगा? 2 3 4 5 के तो 1 6, ये अपना फोर्थ, और ये क्या हो गया? फिफ्थ 8। अब देखिए फिफ्थ और सिक्स दर्शाना है, तो फिफ्थ तथा थर्ड से, फिफ्थ तथा थर्ड से ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये तो रहा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश 1 6 आ रहा है, और ए यूनियन बी का डैश भी 1 6, तो दर्शाना था दोनों बराबर हैं, तो ये इसका आंसर हो गया ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इस तरह के सवाल हैं, दृष्टांतीय उदाहरण चल रहे हैं, और आप अपनी बुक खरीदिए, सवाल देखो, पूछो, मैसेज करो, इधर बात करो फ़ोन पे, मैं बताऊंगा सारे। और ये था चैप्टर नंबर 1 के दृष्टांतीय उदाहरण।